सुप्रभात बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कविता वह चिड़िया जो को पढ़ा था और उसकी समरी भी पढ़ी थी। इस वीडियो में हम उसके प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो आपको वो चिड़िया कैसी लगी? बहादुर थी वो, संतोषी थी, छोटी सी थी आकार में और रंग उसका नीला था। तो आप जैसा आपने समझा इस कविता को पढ़कर उस चित्र का आप वर्णन कर सकते हैं और उसे बना भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अगर कोई और शीर्षक यानी कोई और नाम या टाइटल आप इस कविता को देना चाहेंगे तो क्या? जैसे मैं इसको देना चाहूँगी एक नीली संतोषी चिड़िया या फिर एक नीली बहादुर चिड़िया। तीसरा प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया को, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, नन्ही नीली चिड़िया को विजन यानी अकेलापन, अपने आप में रहने से बहुत प्यार है। उसे अन्न से बहुत प्यार है और उसे जल और रसीले जो ज्वार के दाने होते हैं उनको खाने से भी बहुत प्यार है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट करो। पहला, रस उंडेल कर गा लेती है। तो वो क्या कर रही है? वो अन्न से रस खाती है और फिर गाना गाती है। यहाँ पे कवि का ये मतलब है कि जो नन्ही चिड़िया है वो जब वो रस भरीले अपने अन्न खाती है उसके बाद जी खोलकर अपने मन की करती है और कंठ से एक बहुत ही मधुर गीत गाती है। अगला है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। यहाँ पर उस छोटी चिड़िया के गर्वीली होने की बात को दर्शाया जाता है कि उसमें कितनी बहादुरी है और उस बहादुरी पर उसे कितना गर्व है। वो बहादुरी का काम क्या करती है? एक चढ़ी नदी यानी पूरी भरी हुई नदी है और वो बहुत उफान पर है, लेकिन फिर भी वो बहादुर चिड़िया बीच में जाती है और जल का मोती यानी कि उसमें से जल समान मोती पानी पीकर आती है। तो यहाँ पर कवि यही आशय स्पष्ट करना चाह रहे हैं। बाकी के आपके अनुमान और कल्पना के सवाल हैं तो हमने ये सारे प्रश्न अभ्यास कर लिए। ऐसी ही और वीडियो सॉल्यूशन के साथ समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। सुप्रभात बच्चों।